श्री गणेशाय नमः। प्रिय श्रद्धालुजनों, आज की कथा शुरू करने से पहले हम श्री हरि, लक्ष्मीपति नारायण और भगवान भोलेनाथ को कोटि कोटि वंदन और नमन करते हैं। प्रभु, कृपा के बिना ये समस्त सृष्टि जैसे निःशब्द, निष्प्राण और निष्क्रिय हो जाती है। हे प्रभु, आप ही हैं जिन्होंने इस जगत को जीवन, गति और उद्देश्य प्रदान किया है। आपकी महिमा असीम है। बिना आपके आशीर्वाद के न तो कोई श्वास ले सकता है, न कोई कर्म सफल हो सकता है। हम हृदय की गहराइयों से आपके पावन श्री चरणों में श्रद्धा के पुष्प समर्पित करते हैं। प्रिय श्रद्धालु जनों, आप सभी का हमारे इस पावन और आध्यात्मिक चैनल पर हम सच्चे मन से स्वागत करते हैं। आपके जुड़ाव से ही हमारा ये प्रयास सफल और सार्थक बनता है। ऋषि पिप्पलाद बहुत वृद्ध हो चुके थे। उनकी कमर झुक गई थी और वे कांपते हुए धीरे धीरे चलते थे। उनकी छोटी सी कुटिया जंगल में अकेली थी और वहां केवल वे ही रहते थे। उनके साथ रहने वाली उनकी पत्नी देवी पद्मा थी। पद्मा न केवल अत्यंत सुंदर थी, बल्कि गुणों और भक्ति से परिपूर्ण भी थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो लक्ष्मी स्वयं धरती पर उतरी हों। वे अपने पति को भगवान विष्णु मानकर उनकी पूरी सेवा करती और उनका हर सुख दुख बांटती। एक दिन देवी पद्मा स्वर्णदा नदी में स्नान करने गईं। नदी का पानी चमक रहा था और चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। तभी वहां धर्मराज आए। उनके मन में देवी पद्मा की पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेने का विचार आया। उन्होंने सोचा, ये देखना आवश्यक है कि कोई इतना सच्चा और निष्ठावान है या नहीं। धर्मराज ने तुरंत राजा का भव्य वेश धारण किया। उनके कपड़े सोने चांदी जैसे चमकदार थे, गहनों की झंकार सुनाई दे रही थी और वे रथ पर बैठकर आ रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कामदेव स्वयं प्रकट हो गए हों। रास्ते में देवी पद्मा को देखकर उन्होंने कहा, देवी, आप अत्यंत सुंदर हैं। आप तो रानी बनने योग्य हैं। इस भयानक जंगल में उस वृद्ध ऋषि के साथ क्यों रहती हैं? आप मुझे छोड़कर मेरे साथ चलें, मैं आपको रानी बनाऊंगा। आपकी सेवा के लिए सुंदर दासियां होंगी और आपको सभी वैभव मिलेगा। इतना कहकर धर्मराज उनका हाथ पकड़ने की ओर बढ़े। यह देखकर देवी पद्मा क्रोधित हो गईं। उन्होंने पीछे हटकर कहा, अरे मूर्ख और अधर्मी, दूर हट जाओ। यदि तुमने मुझे छुआ भी तो नष्ट हो जाओगे। क्या तुम मेरे पतिव्रत धर्म को तोड़ना चाहते हो? मैं अपने पूज्य पति को कभी नहीं छोड़ सकती। यदि तुमने मुझे बुरी नजर से भी देखा तो भस्म हो जाओगे। देवी पद्मा के ये शब्द सुनकर धर्मराज डर गए। वे तुरंत राजा का वेश छोड़कर अपने असली रूप में आ गए और बोले, माता, मैं धर्म हूं। मेरा कार्य धर्मात्माओं की परीक्षा लेना है, लेकिन आपने मुझे शाप दे दिया। अब मेरा क्या होगा? देवी पद्मा ने बड़े ही गंभीर स्वर में कहा, हे धर्मराज, आप सभी कर्मों के साक्षी हैं। फिर मेरी परीक्षा लेने का यह ढोंग क्यों? अब जो शाप निकल चुका है वह टल नहीं सकता। सतयुग में धर्म के 4 पांव होंगे, त्रेता में 3, द्वापर में 2 और कलयुग में 1 भी नहीं। जब फिर से सतयुग आएगा तब धर्म के 4 पांव लौट आएंगे। इन वचनों को सुनकर धर्मराज प्रसन्न हुए और बोले, देवी, आप धन्य हैं। आप सच्ची पतिव्रता हैं। आपके प्रेम और निष्ठा से प्रसन्न होकर मैं आपको वरदान देता हूं। आपके पति फिर से जवान होंगे और उनकी जवानी स्थिर रहेगी। वे दीर्घायु, धनवान, सुंदर और वैभवशाली होंगे। आपको 10 गुणवान पुत्रों की प्राप्ति होगी। ये कहकर धर्मराज अंतर्धान हो गए। जब देवी पद्मा घर लौटी तो उन्होंने देखा कि उनके पति सचमुच युवा हो गए थे। उनके घर में सुख सुविधा की सभी वस्तुएं आ गई थीं। कुछ समय बाद देवी पद्मा को 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई। इस प्रकार ऋषि पिप्पलाद और देवी पद्मा ने सुखानंद और प्रेम से पूर्ण जीवन व्यतीत किया।